नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी 3D की इस जर्नी में आपको किस तरीके से बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो कुछ ऐसी टूल्स होते हैं जिसे हम कहेंगे एक चाबी, है ना, तो वो आपको बैलेंस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपकी लाइफ में जो भी है, जो भी अच्छा आपको मिला है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करें। हर एक चीज़ के लिए अगर आज आपको 10 रुपये भी मिले हैं ना, उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड पे करें। आपको चाहे 500 रुपये भी क्यों ना मिले हों, ग्रैटिट्यूड पे करें। डिवाइन को करें, डिवाइन को थैंक यू कहें कि डिवाइन आपकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी में ये हुआ। चाहे वो 1 रुपये ही क्यों ना हो, हमेशा याद रखना, अगर आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हो तो कुदरत आपको और भी ज़्यादा देती है, क्योंकि आप रिस्पेक्ट करते हो उसकी। तो अपनी इस जर्नी में ग्रैटिट्यूड के साथ अगर आप चलोगे, चाहे आपको खाना भी क्यों ना मिल रहा हो, आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करें। ओके, चलिए सेकंड की बात करते हैं, मीन्स नेक्स्ट। ओके, इसमें क्या होता है कि आप अवेयरनेस में रहना, 3D में और स्पिरिचुअलिटी में। जी हाँ, बैलेंस बनाकर चलना है तो अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ आप मेडिटेशन मोड में रहते हो। जी हाँ, ज़रूरी नहीं होता कि मेडिटेशन आंख बंद करके एक जगह में बैठकर मेडिटेशन किया जाए। मेडिटेशन करने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये अवेयरनेस वाली जो स्टेज होती है ना, ये भी एक मेडिटेशन वाली स्टेज होती है, जहाँ आप लोगों को ऑब्जर्व भी करते हो, आप देखते हो। अगर कुछ अच्छी क्वालिटी आपको नज़र आती है तो अपने अंदर उसे डेवलप करने की कोशिश भी करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक जागते हुए, एक जागरूक इंसान की तरह। वो जागना मतलब मेडिटेशन मोड में रहना। ओके, तो अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं रह पाते तो कोशिश करें आज अपजप करने की। जी हाँ, आज अपजप आपको हमेशा अवेयरनेस के स्टेज में रखता है, डिवाइन से कनेक्ट रखता है। अगर आप अपने सांसों में डिवाइन के मंत्रों को जप करते हो तो आप एक अवेयरनेस स्टेज में रहते हो। जैसे ही अगर आप मंत्र जप करना भूल जाते हो, अचानक से याद आता है अरे मैं तो अवेयरनेस में था, तो एकदम से आप अवेयरनेस में आते हो। धीरे धीरे ये स्टेज आपकी हो जाती है मेडिटेशन स्टेज, जहाँ आप जागते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए मेडिटेशन स्टेज में रहते हो। ओके, नेक्स्ट है अपने समय की और अपनी एनर्जी की वैल्यू करना। ये बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज में अगर आप लोग आ गए हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं आए हो तो आप लोग को ये जानना ज़रूरी है। ओके, मैंने भी ये सीखा है, आप लोग भी ये सीखें, क्योंकि यहाँ भी कर्मा क्रिएट होता है। ओके, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर आप अपने समय की वैल्यू करते हो और अपनी एनर्जी की वैल्यू करते हो तो अपनी इनर डीएम को बैलेंस कर रहे हो। ओके, लेकिन अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेन है, तो आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हो। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम है आप लिख रहे हो और अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी कनेक्शन में उन्हें शेयर कर रहे हो, या फिर आप अपने मेंटर को ही शेयर क्यों ना कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, अपनी लो वाइब्रेशन एनर्जी आप कहीं और थ्रो कर रहे हो। ओके, सामने वाले की एनर्जी को लो कर रहे हो। चाहे आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ओके, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको ये याद रखना होगा कि आपको किसी की एनर्जी और किसी का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, और अपनी लो वाइब्रेशन एनर्जी बिल्कुल भी थ्रो नहीं करना है किसी की तरफ। ओके, आपकी चाहे 1000 क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, आप किसी से भी कनेक्ट कर रहे हो, अगर अपने दोस्तों से कनेक्ट कर रहे हो, जो भी है जैसा भी है, ओके, किसी मेंटर से कनेक्ट कर रहे हो तो एक एनर्जी अमाउंट पे करो और जो भी डिटेल है आप पूछ लो उनसे। ओके, जो भी चीज़ें हैं पूछ लो उनसे, क्योंकि आप लोग अपनी एनर्जी तो थ्रो कर रहे हो ना, पर उस इंसान के पास एक नहीं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। उस इंसान के पास एक नहीं बहुत सारी लोगों की एनर्जी थ्रो हो रही है, तो उसकी एनर्जी लोग कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप लोग अपनी एनर्जी को कहाँ कर रहे हो थ्रो, जिनकी वाइब्रेशन हाई है उनकी तरफ थ्रो कर रहे हो। यहाँ आपको क्लियर मैं करना चाहती हूँ कि आप लोग तो थ्रो कर देते हो अपनी एनर्जी, आपकी तो रिलीज़ हो गई क्योंकि आपने तो थ्रो कर दी,
चाहे आपने लिख के की हो, चाहे बोल के की हो, कुछ भी की हो, लेकिन सामने वाले की एनर्जी वो इंसान रिसीव करता है तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी तरफ से आपका कर्मा क्रिएट ना हो, है ना। आपको अपने कर्मा पे भी ध्यान देना है कि आप अपनी एनर्जी को अगर थ्रो करना ही है तो आपके पास डायरी है, आप अपनी डायरी में लिखो। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप किसी को एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज अमाउंट पे कर दो और उनकी एनर्जी और उनका समय ले लो, है ना। ये एक सभ्यता होती है, सीखने का तरीका। हमको ऐसे बढ़ना है आगे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल बैलेंस में चलना सीखना है। इस जर्नी में हमको बैलेंस स्टेज यही तो होता है कि सभ्यता से आगे बढ़ना है, क्या क्या फॉलो करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ओके, तो अपनी एनर्जी की वैल्यू करो और अपने समय की, ताकि आप दूसरों के समय की और दूसरों की एनर्जी की वैल्यू करो। ओके, प्लस आप लोग अपनी स्टोरी सबको शेयर करते हो, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे कोई और ही क्यों ना हो। गॉसिपिंग नहीं करना है आप लोगों को। क्या होता है ना कि आप लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी में ही क्यों ना रहे। आप लोग सब चीज़ शेयर करना शुरू कर देते हो। आपको अपनी सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक सीक्रेट जर्नी रखनी है जिसमें आपको बैलेंस स्टेज में आना है। आपको हर किसी को नहीं बताना है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ या फिर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ये सब नहीं बताना होता है। ओके, हाँ, अगर आप किसी मेंटर से गाइडेंस ले रहे हो, वो मेंटर को अगर पता है कोई बात नहीं, उनका चलता है, क्योंकि वो आपको गाइडेंस देने के लिए हैं। अदरवाइज़ हर किसी को अपनी जर्नी के बारे में नहीं बताया जाता। ओके, नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि आपके साथ छोटी सी छोटी चीज़ें हो रही हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा उस समय रो रहे हो, आप कोशिश करो कि उस एनर्जी को रिलीज़ करो। कॉपी पेन लो, लिखो, जो भी इमोशंस आपको फील हो रहे हैं लिखो, रिलीज़ करो। उस पेनफुल चीज़ों को आप लिख कर किसी के पास सेंड मत करो, क्योंकि सामने वाला एनर्जी पिक करता है। तो रिस्पेक्ट करो, चाहे वो कोई और ही क्यों ना हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, कोई और ही क्यों ना हो। ओके, अगर आपकी तरफ बहुत सारे लोग अपने पेन, अपने दर्द की सारे मैसेजेस लिखकर आपकी तरफ थ्रो करेंगे, आप तो सबकी एनर्जी पिक करोगे, तब आपका क्या होगा? आप एक हाई वाइब्रेशन से एक लो वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे। तो किसी की एनर्जी के साथ ऐसे छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ओके, एक रिस्पेक्ट की तरह अगर आपको करना है तो आप डिवाइन के साथ वो सारी बातें कर सकते हो। कॉपी पेन लो और लिखो कि डिवाइन मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, है ना। अगर इसकी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप किसी मेंटर से गाइडेंस ले सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। ओके, नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि आप हर किसी से कनेक्ट ना हो जो आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश करें। मीन्स बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर होते हैं जो आपके आसपास होते हैं और आपकी छोटी सी छोटी एनर्जीज अगर आपने हाँ हूँ भी किया ना तो एनर्जी को बहुत जल्दी खींच लेते हैं और वो तो हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे आपकी एनर्जी को शक करके, लेकिन आप हो जाएंगे लो। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे एनर्जी वैम्पायर वाले लोगों से थोड़ा दूर रहें। आप अपनी सेफ्टी आपको खुद ही करनी होगी। डिवाइन तो करते ही हैं, आप प्रेयर करोगे कि डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, ऐसे लोगों से मुझे थोड़ा दूर रखें, तो देखिए डिवाइन का चमत्कार भी बड़ा जल्दी काम कर जाता है। आप देखना कि वो लोग इतनी जल्दी दूर होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट है, आपकी इस जर्नी में ना आपको हर्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर मुझे कोई हर्ट कर रहा है तो मैं अंदर ही अंदर एक प्रेयर करूं। वो प्रेयर है हो'पोनोपोनो, मीन्स आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। अगर मैंने किसी भी जन्म में आपको हर्ट किया है तो मुझे माफ़ करें। जब आप अंदर ही अंदर ये अफर्मेशन देते हो, कोई आप पर चिल्ला रहा है, चीख रहा है या आपको कुछ भी बोल रहा है, तो अंदर ही अंदर ये अफर्मेशन उस इंसान को आप दोगे तो सामने वाला अपने आप ही शांत हो जाता है। जी हाँ, एक बार करके देखना, ये मिरेकल होता ही होता है। ओके, और इसे कंटिन्यू करना जब तक वो शांत ना हो जाए, और वो हो ही जाएगा। आप एक बार बोलोगे हल्का सा असर होगा, 2 बार बोलोगे थोड़ा अच्छे से असर होगा, तीसरी बार में तो अच्छे से असर दिखने ही लगेगा आपको, वो शांत हो जाएगा। तो आपको अपनी इस जर्नी में इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना है कि कोई आपको हर्ट कर रहा है या चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अंदर ही अंदर ये अफर्मेशन दे दो
क्योंकि सामने वाला अगर आपको चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो हो सकता है कि ये हमारा खुद का कर्मा हो। तो अंदर ही अंदर हम एक होपोनोपोनो अफर्मेशन बोलेंगे और देखना सामने वाला अपने आप ही शांत हो जाएगा। प्लस आपको ये देखना है, नेक्स्ट आपको ये देखना है कि सामने वाला अगर आपको हर्ट कर रहा है तो आपको बाद में ये चेक करना है कि ये मुझे क्या मिरर कर रहा है, ये मुझे हर्ट कर रहा है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैंने खुद को हर्ट किया। तो आप मिरर एक्सरसाइज करना शुरू करें। जी हाँ, सामने वाला अगर आपको हर्ट कर रहा है तो वहाँ चेक भी करना है आपको कि क्या इशू वो दिखाना चाह रहा है या क्या मुझे बताना चाह रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट, हर टाइम पॉजिटिव सोचना है, हर टाइम पॉजिटिव देखना है, हर टाइम पॉजिटिव बोलना है, हर टाइम पॉजिटिव फील करना है। देखिए, अगर आपको इस जर्नी में बैलेंसिंग बनानी है तो इन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आज हम लोग यहाँ तक आए हैं और आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, बिकॉज इन चीज़ों को हम लोगों ने भी फॉलो किया है। ओके, तो अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करोगे तभी आप एक बहुत अच्छे स्टेज में आगे बढ़ पाओगे। कोई भी न्यू कर्मा नहीं क्रिएट करोगे, आप ऐसे ही आगे बढ़ोगे। ओके, तो हर टाइम पॉजिटिव सोचो, हर टाइम पॉजिटिव देखो, हर टाइम पॉजिटिव पढ़ो भी, फील करो भी और बोलो भी। ओके, नेक्स्ट, एक छोटी सी डायरी बना लो। आप लोगों को बहुत सारी बातें करने की इच्छा होती है ना कि मैं अपनी बातें शेयर करूं, तो आप ना डिवाइन का नाम लिखना, जिन्हें भी आप मानते हो, और हर एक छोटी छोटी बात उनसे शेयर करना। अपना दुख, अपना सुख, हर एक चीज़ शेयर करना। अगर आपको चींटी नज़र आ रही है या आपको बटरफ्लाई नज़र आ रही है, वो सब शेयर करो डिवाइन से। जी हाँ, डिवाइन से शेयर करो। लिखो कि डिवाइन आज मुझे बटरफ्लाई नज़र आई, डिवाइन आज मुझे ये नज़र आया, डिवाइन आज मैंने खिलता हुआ गुलाब देखा। जो जो आप देख रहे हो उसे जब लिखोगे ना तो आप एक वाइब्रेशन, एक हाई वाइब्रेशन अपने अंदर क्रिएट करोगे। प्लस वो एनर्जी ना मदर अर्थ को रिसीव होगी, वो पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो इन चीज़ों को अच्छे से समझो। नेक्स्ट है, अगर आपके अंदर ईगो है तो उसे मेल्ट करो। और वो कैसे होगा? यहाँ ना आप सिर्फ एक हैं और सब लोग मिरर हैं। आप सिर्फ एक हैं और सब लोग मिरर हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। आप खुद को सब में देख रहे हो। जी हाँ, अगर आपके अंदर जेलसी का इशू आ रहा है तो ये भी आपके अंदर का इशू है। अगर आपके अंदर गुस्से का इशू आ रहा है, ये भी आपके अंदर का इशू है, और सामने वाला आपको रिफ्लेक्ट ही करेगा। इसलिए इस दुनिया में आप आए हो और आप हर रूप में अलग अलग एक्सपीरियंस ले रहे हो। इस चीज़ को समझ लेना। आप सबके एक्सपीरियंस से सीखोगे। ओके, आप एक इंसान बनकर बहुत सारे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आप एक इंसान हो तो आप डॉक्टर या इंजीनियर एक साथ नहीं बन सकते। ओके, या फिर आप हर रूप में अलग अलग एक्सपीरियंस ले रहे हो, कोई पुलिस बनकर, कोई डॉक्टर बनकर, कोई इंजीनियर बनकर। ओके, तो वहाँ से आप सीख रहे हो। तो सब कोई अलग नहीं है, आप ही हो, बस नज़र को अच्छा बनाना है। ओके, नेक्स्ट है, जो आपकी सेल्फ लव डायरी होगी, आप ना समय निकालना। आपको अगर सैडनेस भी फील हो रही है तो उसे लिखना कि डिवाइन मुझे सैडनेस क्यों फील हो रही है, मुझे प्लीज़ बताएं। डिवाइन आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, डिवाइन ऐसा हो रहा है। एक एक छोटी छोटी चीज़ आपके अंदर से जो भी फीलिंग आ रही है ना, उसे डिवाइन, मेरे अंदर जेलसी इशू आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप इस जेलसी वाले इशू को मेरे अंदर से रिलीज़ करें। थैंक यू डिवाइन, लव यू डिवाइन। ऐसे आप लिखो, एक डायरी बनाओ। अपनी एनर्जी जो आप इधर उधर थ्रो कर रहे हो ना, वो एनर्जी को अपनी डायरी में थ्रो करो, अपने डिवाइन की तरफ। डिवाइन आपको समझते हैं, वही तो आपको इस जर्नी में लेकर आए हैं। ओके, नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग ना एक चीज़ नहीं समझते, और वो ये है कि अगर वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो उन लोग बोलते हैं अरे यार हम ट्विन फ्लेम जर्नी में तो है ही नहीं। तो वो लोग ये नहीं समझते कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है। चाहे जर्नी कोई सी भी हो, आप हैं तो डिवाइन सोल ना। इस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं समझते? मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं
और परेशान रहते हैं। तो ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी में आए हुए हैं, चाहे वो सोलमेट जर्नी में हो, चाहे उनकी कोई भी जर्नी हो, ओके, सब हैं डिवाइन सोल, और डिवाइन ने आपको चूज़ किया है इस प्लैनेट अर्थ में एक सतयुग को क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए आपका बेहतरीन होना ज़रूरी है। इंटरनली आप ग्रेट हो, इंटरनली आप बिल्कुल प्योर हो जाओ। जैसे अंदर आप बिल्कुल प्योर होगे, बाहर सब प्योर होना शुरू हो जाएगा। आप लोग यही नहीं समझते कि इस जर्नी में आपको हील होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर अटैचमेंट का इशू है, या आप किसी से भी कनेक्ट हो जाते हो, या किसी पे डिपेंड हो जाते हो, तो डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि अपने इस पैटर्न को ब्रेक करो और आगे बढ़ो। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर करूँगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आप किसी भी फ्रेंड से क्यों ना कनेक्ट हो रहे हो, कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा चिट चैट ना करो, अपनी एनर्जी की वैल्यू करो और सामने वाली एनर्जी की भी वैल्यू करो, अपने समय की वैल्यू करो। आपके पास इतना समय नहीं होता। जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना शुरू होते हो ना, अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करते हो, तो आपके पास समय नहीं होता। आपको समझ में आ जाता है कि ये सब फालतू बातें हैं, क्या हो रहा है और बताओ, ये बताओ, ये फालतू की चीज़ें लगती हैं। सच बता रही हूँ मैं, ये सारी चीज़ें शुरू में आपको ठीक लगेगी, ओके, लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओगे ना, तो आपको ये बातें ऐसा लगेगा कि आपका समय बर्बाद कर रहा है। और बताओ क्या है, क्या हालचाल है, ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपका समय ही बर्बाद करती है, क्योंकि आप रियलिटी देख लेते हो, ओके। तो ये भी ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जी की वैल्यू करना है, बहुत ज़्यादा किसी से चिट चैट नहीं करना है। हाँ, किसी से सीखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन याद रखना, सामने वाला अगर आपको सिखा रहा है और वो कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं ले रहा है, देखना कुछ दिन के बाद वही आप पर भड़क जाएगा, वही आपसे बड़ी ही बुरी तरीके से बिहेव करेगा। सच बता रही हूँ। तो अगर आप किसी से ज्ञान की चीज़ें ले रहे हो, लेकिन बिना एनर्जी एक्सचेंज के, सामने वाला आपसे बड़े ही बुरी तरीके से बिहेव करेगा। ये याद रखना, इस चीज़ को लिख कर रख लेना। बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे, इसलिए मैं हर चीज़ को सोच समझ कर करती हूँ। तो आप लोग भी इन चीज़ों को समझें। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन एनर्जी और समय का मूल्य होता है। इस सामने वाला आपको ऐसे ऐसे वर्ड बोलेगा ना कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि बिना एनर्जी एक्सचेंज के किसी का समय मत लो। ये समझ में आ जाएगा। ये मैंने सीखा है और मैं जानती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। डीमन अटैक फिर होते हैं अगर आप किसी की एनर्जी और समय की वैल्यू नहीं करते। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो यही है कि आपको अपने समय की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू करना है। जैसे आप ऐसा करोगे, आप सबकी एनर्जी की और समय की वैल्यू करोगे। आप लोगों को में फंसोगे नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो खुद को प्यार करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, इनर वर्क करेंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। अगर वो डिपेंडेंसी में रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ वैसा ना हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर वो होगा ही होगा, क्योंकि आपने पहले से ये भ्रम पाल लिया है ना। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो रिकॉर्ड कर लिया है। अब वो चीज़ें वो रिपीट ही करेगा जब तक आप सीखोगे नहीं। तो आपके सिखाने के लिए डिवाइन ने स्पिरिचुअल जर्नी दी है। समझ सकते हो तो समझ लो, इनर वर्क कर सकते हो तो कर लो। बाकी अगर नहीं करना है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, फिर डिवाइन भी कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो चलिए, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मैंने बहुत लंबा टॉपिक शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी और 3D में बैलेंस बनाना धीरे धीरे आ जाए। इन चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि ज़रूरी है हर चीज़ सीखना। अगर आप लोग नहीं सीख रहे हो, आप लोग को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तब दोबारा सुन लो, क्योंकि थोड़ी बुद्धि को बढ़ाना ज़रूरी है, ओके। हर एक चीज़ मैं यहाँ वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कोर्सेज ही लो, ओके। अगर आपको लगता है कि मुझे कोर्सेज करना चाहिए, तभी आप कोर्सेज लो। अदरवाइज़ मैंने पूरा वीडियो इनर वर्क से रिलेटेड भर दिया है। अगर पूरे वीडियो को आप चेक करोगे ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें तो ऑलरेडी मैं डाल दे रहती हूँ। सीखोगे, मैंने सारे वीडियो ऑलरेडी इनर वर्क से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोग सीखोगे, समझोगे, तो आगे बढ़ोगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा और गाइडेंस चाहती हूँ और अच्छे से इनर वर्क करना चाहती हूँ, तो फिर ठीक है, आप कोर्सेस ले लो, ओके। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।